हाय एवरीवन। आज हम यूपीटीजीटी का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें कुछ कोटेशन है जिनका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है, सम आर born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। ये कोटेशन है 12th नाइट से एक्ट 2 सीन 5 से, जिसे मार्वेल्यू बोलता है। मार्वेल्यू नहीं बोलता है, मतलब कि इसमें जो वो लेटर लिख रहा है जिसे कि मारिया ने लिखा है, और उसने ये अपनी मिस्ट्रेस के लिए लिखा है। लेकिन वो समझता है कि मेरी मिस्ट्रेस ने लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली उसकी जो मेड होती है उसने लिखा होता है। तो वो पढ़ रहा होता है, उस लेटर में लिखा होता है ये सब। सम आर born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। यानी कि कुछ पैदा ही महान होता है और कुछ महानता अचीव करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिस पर महानता थोप दी जाती है। इसका मीन्स है, नेक्स्ट कोटेशन है, फ्राइल्टी दाई नेम इज ए वुमेन इन विच प्ले डज दिस लाइन एकर। फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, ये हैमलेट नाटक, हैमलेट जो ड्रामा है शेक्सपियर का, वहाँ से लिया गया है, जिसमें हैमलेट अपनी मदर के बारे में बोलता है कि फ्राइल्टी दाई नेम इज ए वुमेन, यानी कि वुमेन तुम्हारा नाम ही कमजोरी है। यानी कि उसकी जो मदर होती है वो क्या करती है, उसके फादर की डेथ के बाद अपने अंकल से शादी कर ली, उसके अंकल से शादी कर लेती है, और इस वजह से वो कहते हैं कि तुम कितनी जल्दी हार मान जाती हो, तुम कितनी कमज़ोर हो। यानी कि उनका बेटा भी होता है, वो भी राजा बन सकता है, लेकिन वो क्या करती है, उसके अंकल से शादी कर लेती है, अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सोचती है, इसलिए वो ये सब कहता है। नेक्स्ट कोटेशन, नाइदर ए बोरो नॉर ए लैंडर बी। इसमें जो वो ये कटेगा, ये कुछ नहीं है, ओके। Neither a borrow nor a lender be for loan of loses both himself and friend। ये कोटेशन ली गई है द टेम्पेस्ट से, जिसमें सॉरी, ये टेम्पेस्ट से नहीं ली गई है, ये ली गई है हैमलेट नाटक से, जिसमें कि एक करेक्टर है पोलोनियस, जो कि जो इस नाटक की हैमलेट नाटक की जो हीरोइन होती है उसका पिता है। वो अपने बेटे से कहता है, उसका बेटा होता है लेयर्टीज, जो कि फ्रांस स्टडी करने के लिए जा रहा होता है, तब वो अपने बेटे से कहता है, समझा रहा होता है, नाइदर ए बोरो नॉर ए लेंडर भी, ना किसी से लो, ना किसी को उधार दो, ना किसी से उधार लो। फॉर लोन ऑफ लूज बोथ योरसेल्फ एंड फ्रेंड। जो लोन होती है उससे क्या होता है, यानी कि जो फ्रेंड होता है, हमारा जो रिलेटिव होता है, उसे भी हम खो देते हैं, और अपनी जो मनी होती है उसको भी हम खो देते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, cowards die many times before their deaths, the violent never taste of death but once। ये जूलियस सीजर ड्रामा है शेक्सपियर का। वहाँ जूलियस सीजर कहता है अपनी वाइफ से, जब उसकी वाइफ कहती है कि आज ना जाओ उसे, क्योंकि सपना आया हुआ था उसे, और वो बहुत उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपने पति से कहती है कि मैंने आज सपना देखा है जिसमें कि ब्लड वगैरह बहुत देखा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं चाहती हूँ तुम आज ना जाओ। तो उसका जो हस्बैंड होता है जूलियस सीजर, वो कहता है, कावर्स डाई मैनी टाइम्स। जो कायर होते हैं वो बहुत बार मरते हैं, बिफोर देयर डेथ, अपनी डेथ आने से पहले। द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जो वायलेंट होते हैं, यानी कि जो बहादुर होते हैं, वो
कभी भी डेथ को टेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें डेथ नहीं आती कभी भी, और डेथ बट वंस, सिर्फ एक बार आती है। नेक्स्ट है वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट ए वुमन हैज़ टू डू। ये एक वो है ड्रामा है जॉन गाल्सवर्दी का। उसमें जो मेज़ है, स्ट्राइप्ड ड्रामा है जो गाल्सवर्दी का स्ट्राइप, उसमें जो मेज़ करेक्टर है, लेन की लड़की है ये, और वो कहती है कि एक वुमेन के को की ज़िंदगी में सिर्फ वेटिंग, इंतज़ार ही इंतज़ार लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है क्या। नेक्स्ट है देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन हाउस वेयर टू मैन मीट, द बेटर मैन विल रूल। जो स्ट्राइप में एंथनी है, जो कि मैनेजर है कंपनी का, वो कहता है देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन देयर हाउस। एक घर में सिर्फ एक मास्टर ही रूल कर सकता है, और जहाँ भी दो लोग मिलते हैं वहाँ पे जो उससे बेटर होता है वो रूल करेगा। नेक्स्ट कोटेशन है लाइफ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये मैकबेथ की कोटेशन है, जिसमें मैकबेथ, ये एक्ट 5 सीन 5 में है, जिसमें लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। इसके बाद मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है, तब ये वाली लाइन बोलता है लाइफ से टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। वो कहता है कि लाइफ क्या है, एक ऐसी कहानी है जो एक इडियट के द्वारा लिखी गई है, जो कि फुल फ्यूरी और साउंड से भरी हुई है, जिसका मीन्स कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नो स्टैंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। ये लाइन ली गई हैं शेक्सपियर के ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस से। विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें जो फोर्सिया है, जो कि इस ड्रामा की हीरोइन है, वो एक्ट 4 सीन 1 में कहती है The quality of mercy is no stern, dropped as the gentle rain from the heaven upon the place beneath। जो क्वालिटी होती है मर्सी की, वो स्टैंड नहीं है, वो रुकती नहीं है, वो ड्रॉप्ड, यानी कि उसकी जो बूंदों के की तरह वो ज़मीन पर गिरती रहती है। यानी कि जो गॉड की दी हुई जो मर्सी है वो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, उसे इतना क्रूर नहीं होना चाहिए कि वो कि इंसानियत ही ना देखें। वो साइलॉग से कहती है पोर्सिया कि वो एंटोनियो पे थोड़ी मर्सी दिखाए, क्योंकि ये डिवाइन है, ये गॉड की दी हुई गिफ्ट है। नेक्स्ट डेकोरेशन कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स अनसेक्स में हियर। ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है मैकबेथ ड्रामा से, जो विलियम शेक्सपियर का एक्ट 1 सीन 5 से है। कम यू स्पिरिट, उसमें लेडी मैकबेथ क्या करती है, आह्वान करती है जो बैड स्पिरिट होती हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे अनसेक्स कर दो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो लेडी होती है वो मर्सी फुल होती है, वो ये मर्डर वगैरह के काम ये नहीं कर सकती, ये बुरे काम नहीं कर सकती। इस वजह से वो कहती है कि मुझे अनसेक्स कर दो, यानी कि मेरा सेक्स चेंज कर दो और मुझे क्रूअल बना दो, मेरे अंदर से सिंपैथी ख़त्म कर दो, ताकि मैं अपने राजा का मर्डर करवा सकूं। ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है मैकबेथ ड्रामा से। नेक्स्ट है ऑल द गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये स्पीच है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 1 से, जैसे कि जो पोर्शिया के लिए स्वयंवर में आया हुआ जो लोग होते हैं, वो जब
बास्केट चुनते हैं उसमें एक जब जो लड़का देखता है तो उसमें देखता है कि उसमें ये लिखा होता है ऑल द glitters इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसका मीन्स ये होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्पीच है, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लैंड बी योर ईयर आई कम टू वरी सीजन नॉट टू प्रेज। ये एक सटायर है यानी कि आयरनी है। इसमें एंटनी बोलता है जूलियस सीजर के बारे में एक्ट 3 सीन 1 में, जब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है तो सब लोग आए हुए होते हैं डर्श के लिए। तो एंटनी बोलता है कि फ्रांस रोमन कंट्रीमैन, वो स्पीच देता है जिसमें वो सबको बोलता है कि फ्रांस और रोमन्स और कंट्रीमैन, यहाँ के लोग और रोमन्स और मेरे फ्रेंड जो भी हैं, हम लैंड मी और ईयर का मतलब है सुनो, यानी कि मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे बरी करने आया हूँ, मैं यानी कि मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, मैं उसकी प्रेज़ करने नहीं आया हूँ। यानी कि उसका कह तो कुछ रहा है लेकिन उसका मीन्स क्या है कि वो यहाँ पे अब जूलियस सीजर की सच्चाई बताने आया है। लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड लाइन। ये लाइन ली गई है इमेज समर नाइट ड्रीम एक्ट 1 सीन 1 से। हेलेना बोलती है, जिसमें कि हेलेना कहती है कि लव, जो लव होता है नॉट विद द आइज, वो आँखों से नहीं, वो दिमाग से किया जाता है। क्योंकि जो क्यूपिड यानी कि जो लव का देवता होता है वो क्या है, वो अंधा है, वो ब्लाइंड है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate। ये सोनेट है, शेक्सपियर का सोनेट 18। shall I compare thee to a summer's day? नेक्स्ट है, uneasy lies to the head that bears the crown। ये हेनरी फोर्ड जो हिस्ट्री प्ले है शेक्सपियर का, वहाँ से लिया गया है। यानी कि इसका मीन्स ये है कि जिसके भी सर पे क्राउन होता है उसके लिए सत्ता चलाना आसान नहीं होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इसमें पोलोनियस हैमलेट नाटक का पोलोनियस जो है एक्ट 2 सीन 1 में कहता है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। जो ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता है वो क्या है, वो सोल की विट है। नेक्स्ट कोटेशन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये हैमलेट कहता है। हैमलेट की सोलॉजी है कि करूँ या ना करूँ, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑल द वर्स्ट स्टेज एंड ऑल द मेन मेरली प्लेयर्स हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स। ये स्पीच जैकस के द्वारा ली गई है। इसे जैकस मेलनकली जैकस बोला जाता है। एक्ट 2 सीन 7 में एज यू लाइक इट ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें जैकस बोलता है, वो लाइफ की 7 स्टेज के बारे में बताता है। रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर दाउ रोमियो, ये जूलियट की स्पीच है रोमियो जूलियट में। वो रोमियो को देख रही है और बुला रही है, रोमियो रोमियो तुम कहाँ हो। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंड इट वाज माई हैंड। ये मैकबेथ की स्पीच है मैकबेथ ड्रामा में एक्ट 2 सीन 1 में, जिसमें मैकबेथ कहता है जब वो मर्डर करने जा रहा होता है डंकन का, तब उसे क्या होता है, हेल्यूनेशन होता है और उसे डैगर दिखाई देता है अपने सामने आता हुआ। तब वो कहता है कि इज दिस अ डैगर, क्या ये वही डैगर है विच आई सी बिफोर मी, जिसे मैंने पहले देखा था, जिसका हैंडल मेरी तरफ है। बिवेयर द आइडियल ऑफ मार्च, ये जूलियस सीजर में से है। जूलियस सीजर
ड्रामा की लाइन है जिसमें कि साउथ शायर होता है, वो जूलियस सीजर को आगाह करता है, उससे कहता है कि बिवियर, बचे रहो, द आइडियल ऑफ द मार्च, जो आइडियल और जो मार्च होने वाली है यानी कि जो परेड होने वाली है वहाँ से बचे रहो। ये म्यूजिक भी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। इसमें 12th नाइट ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें वो जो ओरसिनो करेक्टर है यानी कि हीरो है वो कहता है ये म्यूजिक भी द फूड ऑफ लव, अगर म्यूजिक प्यार का फूड खाना है तो इसे ऑन करो। वॉज इन ए नेम ए रोज वाई, एनी अदर नेम वुड स्मेल स्वीट। ये जूलियट की स्पीच है रोमियो एंड जूलियट में, टू सीन टू में, जिसमें जूलियट कहती है नाम में क्या रखा है, एक गुलाब, कहीं भी हो वो खुशबू तो देगा ही। ये हो चुकी हैं, भी हो चुकी हैं। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और टू ड्यूटी, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, टिटन लव की लाइन है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं नेचर कभी भी धोखा नहीं देती जो उसे दिल से प्यार करते हैं। नेक्स्ट है दाउ सोल वाई लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, वर्ड्सवर्थ की पोएम है। मिल वो मिल्टन 1802, जिसमें कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन के बारे में बोलते हैं कि उनकी सोल कैसी है, एक स्टार की तरह है। नेक्स्ट है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये डैफोडिल की पोएम की स्टोरी वो लाइन्स हैं जो वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी गई हैं। द सी दैट वियर्स हर बॉसम टू द मून, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है। ईस्ट साइड म्यूजिक ह्यूमैनिटी, टिटन अवे की लाइन है। वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड द बिकम लिविंग सोल, ये टिटन अवे की लाइन्स हैं। लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क बी ए क्राउच फॉर लग्जरी एंड डिमांड इंसेट, इसमें ये होम गोस्ट की लाइन है। तो ये थी कोटेशन यूपीटीजीटी की प्रैक्टिस सेट जो हम आज प्रैक्टिस करी है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।